हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 2। अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोल विथ 28 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, फाइंड द एरिया वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज। मतलब एक पोल है, उस पोल पर एक हॉर्स को बांधा गया है, एक घोड़े को बांधा गया है 28 मीटर लॉन्ग रस्सी से। उसके बाद हमें ये बताना है कि कितना एरिया है जिसकी वो जो घोड़ा है वो घास खा सकता है। तो इसका मतलब अगर हम पोल लें तो यहाँ पर एक ले लिया हमने पोल। अब ये जो पोल है वर्टिकली खड़ा होगा तो वो हम यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते, बट ये जो पॉइंट है ये अगर हम टॉप व्यू से देखें तो पोल को रिप्रेजेंट करता है। अब एक हॉर्स बंधा हुआ है यहाँ पर, तो क्योंकि हमें ये बताना है कि कितने एरिया की वो घास खा सकता है, तो मैक्सिमम बताना है, तो हमें इस स्ट्रिंग को, इस रस्सी को बिल्कुल सीधा रखना होगा, तब ये हो जाएगी 28 मीटर। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा हॉर्स। अब ये कितने एरिया की घास खा पाएगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो ये घोड़ा है, ये इस पूरा ये जो सर्कुलर पाथ है ना, इस पर इस तरीके से मूव करता हुआ इस पूरे एरिया की घास को वो घोड़ा खा सकता है। तो हमें देखा जाए तो इस सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब इस सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा, घोड़ा जितनी घास खाता है वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू एरिया किसका, एरिया ऑफ सर्कल, जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी रेडियस है r इज इक्वल टू 28 मीटर। तो ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r स्क्वायर। तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7, इसे ही आप 3.141 भी लिखते हैं, इनटू ये जो रेडियस है ये है 28 इंटू 28, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो एरिया है ये आ जाएगा 2464 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स ये वो एरिया है जिसकी घास हॉर्स खा सकता है। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि a steel wire when bent in the form of a square enclose an area of 121 centimeter square. The same wire is bent in the form of a circle. Find the area of the circle. मतलब हमारे पास इस तरीके से एक स्टील का वायर है। अब इसकी लेंथ कितनी है हमें नहीं पता, ये है हमारे पास स्टील वायर। अब क्या किया गया, इस स्टील वायर को बेंट किया, मोड़ दिया, और हमने क्या बनाया, इस स्टील वायर से एक स्क्वायर बना लिया। तो इस तरीके से एक स्क्वायर बना दिया गया। लेकिन ये जो स्क्वायर बनाया गया इस स्टील वायर से, इसी से बना है ये। तो ये जो स्क्वायर बना, इसका जो एरिया है वो है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी सेम वायर को क्या किया गया, बेंट किया गया, और क्या बना दिया गया, इसी से बना दिया हमने सर्कल। तो अब हमें ये बताना है कि इससे जब हमने सर्कल बनाया तो इसका जो एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखा जाए तो यहाँ पर जब हमने इससे क्या बनाया था, स्क्वायर बनाया था, और इसी से हमने क्या बनाया, सर्कल बनाया, तो इनके जो एरिया हैं वो सेम नहीं होते। ठीक है, मतलब जो एरिया स्क्वायर का है वो एरिया सर्कल का नहीं होगा, सर्कल का एरिया डिफरेंट होगा। लेकिन अब इस सर्कल के एरिया को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो हमें पता है सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, ये होता है सर्कल का एरिया। अब इसके एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए r। अब वो r हमें कैसे मिलेगा, तो यहाँ देखिए हम हेल्प लेंगे स्क्वायर की। अब हमने ये जो स्क्वायर बनाया इसका एरिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर मैं इसकी ये जो साइड हैं इसको x मान लूँ, तो स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर हम स्क्वायर के एरिया की बात करें, यहाँ पर हम लिखें एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये जो एरिया होता है ये हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये एरिया हमें कितना गिवन है, 121। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि ये जो x है ये कितना है, 11 है। अब x तो आ गया, अब इस x का क्या यूज़, ठीक है। तो अब इस x से हम क्या करेंगे,
हम इस वायर की लंबाई जो इसकी लेंथ है वो फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये लेंथ भी 11 है, ये लेंथ भी 11 है, ये भी 11 है, ये भी 11 है। दैट मीन्स अगर हम बात करें सरकमफेरेंस जो सरकमफेरेंस है उसे हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो सरकमफेरेंस ऑफ स्क्वायर अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो 44 सेंटीमीटर है इसका मतलब ये इस वायर की लेंथ है जिस वायर से हमने स्क्वायर बनाया और इसी वायर से हमने सर्कल बनाया। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने ये सर्कल बनाया, इस तरीके से हमने सर्कल ड्रॉ किया, तो इस सर्कल की जो सरकमफेरेंस है वो भी कितनी हो जाएगी, 44 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 44 सेंटीमीटर। अब सर्कल की जो सरकमफेरेंस होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो वो होता है हमारे पास 2πr। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं 2πr इज इक्वल टू 44। तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं πr इज इक्वल टू 22। दैट मीन्स r इज इक्वल टू 22 अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई, वैल्यू पुट करिए तो 22 अपॉन 22 इंटू 7। दैट मीन्स r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या मिल गई, हमें सर्कल की रेडियस मिल गई। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, सर्कल का एरिया। क्या होता है सर्कल का एरिया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, तो ये होता है πr स्क्वायर। तो इस एरिया को मैंने a से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 22/7 इंटू 49। ठीक है, तो यहाँ से इस 7 से ये कैंसिल होके आ जाएगा 7, तो एरिया आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स आप यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हैं। देखिए एरिया स्क्वायर का कितना था, 121। उसी वायर से हमने स्क्वायर बनाया और उसी वायर से हमने सर्कल बनाया, लेकिन एरिया किसका ज़्यादा है, सर्कल का एरिया ज़्यादा है। मतलब सेम वायर का अगर हम कोई यहाँ पर 2D फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, सेम वायर से हम बना रहे हैं स्क्वायर और हम बना रहे हैं सर्कल, तो एरिया किसका ज़्यादा है, सर्कल ज़्यादा एरिया कवर करता है। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर कहा गया है द सरकमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो 2/3, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं मानूँ कि हमारे पास ये जो 2 सर्कल हैं, इसे हमने ले लिया सर्कल 1 C1। अच्छा, C1 से तो सरकमफेरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर हम इसे कह देंगे सर्कल 1 और दूसरा हो जाएगा हमारे पास सर्कल 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 सर्कल। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनके एरिया का रेशियो। तो इसका जो एरिया है वो है A1 और इसका जो एरिया है A2, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू कितना है, 2/3, ये हमें गिवन है। अब देखिए C1 C2 तो हमें गिवन है, लेकिन ये जो C1 C2 है ये होते क्या हैं, तो अगर हम C की बात करें तो ये होता है 2πr। तो अब आप C1 को लिख सकते हैं, C1 को लिख सकते हैं 2πr1 और C2 को लिख सकते हैं 2πr2 लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये जो टर्म है इसे आप लिखेंगे 2πr1 2πr2 इज इक्वल टू 2/3 लिख देंगे। 2π से 2π कैंसिल, तो r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 2/3। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया का रेशियो। अब एरिया क्या होता है, तो A1 अपॉन A2। अगर सर्कल 1 के एरिया की बात करें तो ये हो जाएगा πr1 स्क्वायर। सर्कल 2 की बात करें तो πr2 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखा जाए तो पाई से पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर। अब r1 और r2 की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर देखा जाए तो r1 अपॉन r2 कितना है, 2/3। तो आप इसे लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर। दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं 4/9। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 4/9। तो वो 2 सर्कल जिनके सरकमफेरेंस का रेशियो 2/3 था, उनके एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, 4/9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल इज 140 सेंटीमीटर
and the difference of the circumference is 88 centimeter. Find the diameter of the circles. तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, दो सर्कल लेंगे. तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सर्कल 1 की, तो इस सर्कल 1 की जो सर्कमफेरेंस है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे C1 से, रेडियस को रिप्रेजेंट करेंगे हम R1 से. ऐसे ही हमने क्या लिया, सर्कल 2 लिया. अब इस सर्कल के लिए सर्कमफेरेंस C2 और रेडियस हो गई R2. अब क्या गिवन है, द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स इज 140 सेंटीमीटर. दैट मीन्स इनकी अगर हम रेडियाई की बात करें तो R1 प्लस R2 ये कितना हो जाएगा, 140 सेंटीमीटर. दूसरे में क्या कहा गया है, डिफरेंस ऑफ द सर्कमफेरेंस. अब इनके सर्कमफेरेंस का डिफरेंस क्या होगा, तो यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि कौन सा सर्कल बड़ा है कौन सा छोटा है. तो ये हमारा R1 माइनस R2 भी हो सकता है और R2 माइनस R1 भी हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये नहीं कहा गया है तो मैं इसीलिए मैं ले लूँगी कि C1 माइनस C2. इस तरीके से 1 से 2 को माइनस किया तो कितना आ रहा है, 88. अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई R1 माइनस 2 पाई R2 इज इक्वल टू 88. तो R1 इसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिएगा, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 88 अपॉन 2 पाई. सॉल्व करेंगे 88 अपॉन 2 इंटू 22 और मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा 7. ये इससे सब कैंसिल होकर के क्या मिलेगा आपको, सिर्फ यहाँ पर 2. दैट मीन्स ये हो जाएगा 14. तो आप कह सकते हैं R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. इक्वेशन नंबर 2. अब आपके पास 2 इक्वेशन और 2 अननोन हैं. तो यहाँ पर 2 इक्वेशन 2 अननोन को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड कर दीजिए. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इन्हें ऐड कर दीजिए. ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2R1. ठीक है, तो ये 2R1 इज इक्वल टू 154. तो यहाँ से जो R1 है वो हो जाएगा 77 और ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है. ठीक है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर. तो इसी तरीके से फिर आप R2 फाइंड आउट करिए. तो यहाँ से अब ये जो R1 है इसकी वैल्यू कहीं पर भी रिटर्न कर दीजिए. तो आप जब आप R2 फाइंड आउट करेंगे तो वो आ जाएगा 63 सेंटीमीटर. तो R1 R2 हमें मिल गए. अब पूछा क्या था, हमसे कहा गया था फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल्स. तो अब डायमीटर हमें पता है, अगर सर्कल 1 के लिए डायमीटर फाइंड आउट करूं तो उसे कहेंगे D1 और ये हो जाएगा हमारे पास 2R1. तो इसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर 154. अब हम बात करते हैं D2. तो ये जो D2 है ये हो जाएगा हमारे पास 2R2. ठीक है, तो इसे आप लिख देंगे 126 और ये सब क्या हो जाएंगे, सेंटीमीटर में. ठीक है, दोनों ही वैल्यू आपकी सेंटीमीटर में आ जाएगी. तो क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था. अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर. क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 15 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर. मतलब हमारे पास 2 सर्कल हैं. मतलब एक सर्कल तो ये हो गया पहले और एक सर्कल हमारे पास ये हो गया. अब इस एक सर्कल की बात करें, फर्स्ट वाले सर्कल की, तो इसकी जो रेडियस है वो मैंने ले ली, यहाँ पर गिवन है 15 सेंटीमीटर. ठीक है, ये सर्कल 1 है. अब एक दूसरा सर्कल है, इसकी जो रेडियस है ये कितनी है, 18 सेंटीमीटर. ठीक है, सर्कल 2. तो अब हमें क्या कहा गया है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल. एक ऐसे सर्कल की रेडियस चाहिए जिसका सर्कमफेरेंस इक्वल है इन दोनों के सर्कमफेरेंस के. ठीक है, तो अगर ये हमारा सर्कल 1 है जिसकी सर्कमफेरेंस C1, सर्कल 2 जिसकी सर्कमफेरेंस C2 और ये मिलकर के एक तीसरा सर्कल बना रहे हैं C3, इनकी सर्कमफेरेंस के इक्वल. तो इसका मतलब हम कह सकते हैं C3 इज इक्वल टू, यहाँ एक बड़ा सर्कल बनेगा और हमें उस बड़े सर्कल की क्या चाहिए, रेडियस. तो इसकी जो रेडियस है वो हमने ले ली है R और यही R हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो C3 है ये इक्वल है C1 प्लस C2 के. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, C3 इज इक्वल टू C1. C1 कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट करनी है बस, 2 पाई R1 प्लस 2 पाई
R2, तो आप इसे लिख सकते हैं C3 इज इक्वल टू 2 पाई R1 की वैल्यू 15 प्लस 2 पाई R2 की वैल्यू 18, तो C3 इज इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 18, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं C3 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 33। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं C3 की बात करूँ तो मुझे ये बताइए, ये जो C3 है इसकी सरकमफेरेंस क्या होगी, 2 पाई R होगी ना, 2 पाई R। तो इसका मतलब जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, C3 फाइंड आउट करने के लिए हमने किया था, सॉरी C1 प्लस C2 था ये, ठीक है, हमने किया था C1 प्लस C2, तो उसमें C1 की वैल्यू 2 पाई R1, C2 की वैल्यू 2 पाई R2, ये हमने पुट किया। फिर हमें पता है R1 और R2 की क्या वैल्यू है, वो हमने पुट की, तो हमने 2 पाई को कॉमन ले लिया और R1 प्लस R2 को ऐड कर दिया। तो अब हम यहाँ पर इसे अगर मैं इक्वेशन 1 कहूँ, इसे इक्वेशन 2 कहूँ, दोनों को कंपेयर करें तो हमें मिल जाएगा R इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को ज़रूर से सॉल्व किया जाएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, और इस लेक्चर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से जा करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीवियस जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, सारे जो लेक्चर्स हैं वो मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है उनकी टॉपिक वाइज, तो आप वहाँ से जा करके उन्हें डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय स्टूडेंट्स।